हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, जिसकी हिंदी होती है सीमा व अवकलज। तो आज हम इसमें केवल पढ़ेंगे लिमिट को, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 13 है, ध्यान देना, चैप्टर 13 है। इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट्स को केवल, ठीक है ना, केवल सीमा के बारे में जानेंगे, क्योंकि 13.1 जो है वो लिमिट ही बताता है और 13.2 में मिलेगा डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि लिमिट होता क्या है, ठीक है ना। तो आपको पहले बता दूं कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हो तो अभी पीछे का जो वीडियो मैंने मैथ में काफ़ी सारे ख़त्म करे हैं, वहाँ से आप देखते हुए आ सकते हो, और अगर यही पढ़ना है तो यही पढ़ो, आपकी मर्जी। ये वीडियो आपके 11th क्लास के लिए हेल्पफुल होगा, क्लास 12 के लिए भी हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से बढ़िया से मन लगा करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिट क्या होता है? लिमिट की हिंदी होती है बच्चों सीमा। लिमिट जैसे कहने से पता चलता है कि जैसे हर एक चीज़ की लिमिट होती है, हर एक चीज़ की क्या होती है? लिमिट होती है। आपकी बुक की लिमिट है, इसमें 13 चैप्टर 14 चैप्टर जो भी है लिमिट है, आपकी भी लिमिट है। स्कूल में होते हो तब आपकी लिमिट होती है, घर पर होते हो तब आपकी लिमिट कुछ और होती है, बाग में होते हो आपकी लिमिट कुछ और होती है। यानी कि स्कूल पे होते हो तो आपकी लिमिट है कि गेट के बाहर नहीं जा सकते, घर पे आपकी लिमिट है कि मम्मी पापा के सामने अच्छा काम करना है, बाग में हो तो आपकी लिमिट ये होती है कि घूमो, जितना घूमना है घूमो। हर चीज़ की लिमिट है आपकी, ठीक है ना। घूमो तो लेकिन फिर पप्पा आने वाले हैं ना, तो लिमिट तो लग गई ना वहाँ पे। तो हर चीज़ की लिमिट है। इसी प्रकार मैथ में भी अच्छे क्रिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट का प्रयोग करना पड़ा। लिमिट एक ऐसा मीडियम है मैथ में, एक ऐसा माध्यम है जो इनफाइनाइट तक को सॉल्व करवाता है। जैसे 1/0 की वैल्यू आप जानते हो इनफाइनाइट होती है, नहीं 0/0 की वैल्यू भी जानते हो कि इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइन है। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर होता है ना, इन सबको सॉल्व करवाता है हमारा लिमिट, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि इन्हीं सबको सॉल्व करने के लिए हमारे संज्ञान में क्या आया? लिमिट आया, इन्हीं को सॉल्व करवाएगा ये। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स को, ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में लिमिट है क्या। तो आप तो समझ गए कि लिमिट हमारी हेल्प किस में करने वाला है? इनफाइनाइट को सॉल्व कराने में है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताते चलूं फंक्शन। आपने नाम सुना होगा फंक्शन का, जिसको हिंदी में फलन कहते हैं। फलन नहीं सुने हो तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मान लो कोई फंक्शन f(x) बराबर x+2 है। मान लो कोई फंक्शन है, लेट एनी फंक्शन। अब यहाँ पे वास्तव में f(x) है क्या? अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूँ कार्तीय तल में तो f(x) वास्तव में टोटल y अक्ष को दिखाता है। किस अक्ष को दिखाता है? y एक्सिस को दिखाता है। और यहाँ पे जो केवल x है यह x एक्सिस को दिखाता है, ठीक है ना। यह क्या हो गया? x एक्सिस। तो अब इसमें कुछ वैल्यू भी रख लेते हैं आपके सावधान, आपके मतलब कि अच्छे के लिए। तो मान लिया इस ये कोई फंक्शन है f(x) बराबर x+2, यानी फंक्शन मैंने मान लिया है। मैंने कहा कि किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर, किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर f(x) मतलब कि किसी x के लिए पार्टिकुलर वैल्यू पर f(x) का मान निकालो। किसी x का कोई विशेष मान ले लो, f(x) का मान निकालो। देखो क्या निकल रहा है क्या। तो अगर मैंने बोला x बराबर तुम 2 ले लो, तो कहोगे सर f2 जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। मान लिया ना, कोई पार्टिकुलर वैल्यू x बराबर 2 है, तो यहाँ पे x बराबर 2 रखोगे तो f2 हो जाएगा, 2+2 यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि जब x का मान मैंने 2 ले रखा तो y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। इसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 4 यहीं कहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। मैंने बोला x बराबर 3 ले लो, तो f3 जो कि y का काम कर रहा है
ये 3 + 2 यानी कि 5 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 3 y बराबर 5। ये अभी दिखा दिया, 3 5 यहीं कहीं मिलेगा। तो ये होते हैं नॉर्मल फंक्शन जिनको हम सॉल्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू रख के बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ये सब तो सॉल्व करना बहुत आसान है, ये सब सॉल्व करना जहाँ पे कुछ हो ना, नॉर्मली वैल्यू रख के हम मान पास जाएं, यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। इसमें भी लिमिट हम कैसे यूज़ करते हैं अभी आपको आगे बताएंगे, बस आप समझते चलिए आराम से। नॉर्मली लैंग्वेज में, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया जा रहा है आपको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे विद्यार्थी कहते हैं सर लिमिट बहुत कठिन होता है, लेकिन पढ़ लोगे वास्तव में तो अभी आज ही कहोगे सर बहुत आसान होता है लिमिट। तो चलो मान लो कोई फंक्शन मैंने इस तरह का ले रखा, f(x) बराबर, मान लो हमने यही कह दिया x² - 2 अपान x - 2। ये कोई फंक्शन है, लेट एनी फंक्शन f(x) = x² - 2 अपान x - 2, और मैंने बोला x बराबर 2 पर आप बताओ f(x) का मान कितना होगा। x का मान 2 ले लो तो बताओ f(x) का मान कितना होगा। तो आप कहोगे सर x का मान 2 ले लेंगे तो यहाँ पे f2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 कर लो, अभी 4 कर लेते हैं, 4 x² - 4 अपान 2 - 2 हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो कि 4 - 4 अपान 2 - 2 = 0/0। देखो फंक्शन तो दिख रहा है, फंक्शन है कि फंक्शन को f(x) बराबर रिप्रेजेंट है x² - 4 अपान x - 2 से। तो मैंने बोला x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू जरा बताओ कितनी होगी, तो तुमने सॉल्व करना शुरू किया और लास्ट में आपने रिजल्ट देखा कि 0/0 आ जा रहा है। ये क्या माजरा है? अब क्या होगा, क्या इस फंक्शन की इस पर कुछ वैल्यू ही नहीं है, नॉट डिफाइन है। ये नॉट डिफाइन होता है ना कि ये परिभाषित नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इनफाइनाइट को पेपर पर ड्रा करना बड़ा मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। तो मैंने यही सोचा, प्रश्न अपने आप से किया कि क्या x बराबर 2 पर इस फंक्शन की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो बहुत दिमाग लगाया गया, तो एक ग्राफ रिप्रेजेंट करा गया। ग्राफ, चलो ग्राफ बनाते, देखते हैं क्या ये वैल्यू देता है कि नहीं देता है। यानी कि ये अगर समीकरण है, वास्तव में समीकरण ही तो दिख रहा है, y बराबर x² - 4 अपान x - 2। तो चलो ये आ जाओ, ये पकड़ लो y एक्सिस को और ये पकड़ लो x एक्सिस को, पकड़ लिया ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो ऐसे कुछ वैल्यू ले लिया मैंने। अब मैंने बोला इनका बनाओ एक लाइन, आखिर संख्या रेखा यानी कि इस पर कार्तीय तल में कोई लाइन तो रिप्रेजेंट करेगा ना, जरूर करेगा। देखते हैं तब, अभी देखते हैं यहाँ पे 2 की मान देते कैसा नहीं है। यहाँ पे बनाओ टेबल बनाने आपको आता हो, क्लास 10 से हमने बहुत बनाया होगा समीकरणों के लिए। यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो f(x), ठीक है। चलो 2 नहीं लेते हैं, 2 पे क्योंकि ये तो इनफाइनाइट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। 3 ले सकते हो, 3 मान लो x का मान 3 ले रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 4 और ये आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 5, यानी कि जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि f(x) की वैल्यू 5 आ गई। जब यहाँ पे मैंने 4 ले रखा, 4, तो 4 मतलब कि 4 4 16 12, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। नहीं, जब मैंने बोला x की वैल्यू 5 ले लो तो 5 5 25 21 3 7 आ जाएगा ये। जब मैंने बोला x की वैल्यू 6 ले लो तो 8 आ जाएगा, 7 ले लो तब ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 ले लो तब क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे आएगा नहीं, अरे भाई x वैल्यू 8 ले लो ना, 8 8 जा 64 और ये 4 घट जाएगा 60 अपान 6 10 आएगा। तो चलो यहाँ पे ड्रा करते हैं 3 5, इसके लिए ये हमारा x और y एक पेयर बना 3 5 4 6 5 7, यानी कि 3 5 आपको यहाँ कहीं मिलेगा। इसको आप अपने कॉपी पे ड्रा करना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और ये हो गया 4 6, ये यहाँ पे आ गया 4 6 और यहाँ पे आ गया 5 7
आया? चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ गया 6 8 6 और यहाँ पे क्या आ गया 8। आप ये देख सकते हो कि एक लाइन जा रहा है, एक बहुत ही बढ़िया लाइन ऐसे जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप देख रहे हो बड़े आराम से एक अच्छी सी लाइन गुजर रही है, और इस लाइन पे हमको कहीं एक बात और नजर आ रही है कि यक्ष बराबर जब 2 है तो y का मान, यक्ष बराबर जब 2 है तो ये लाइन ऐसे ड्रा होगी। आप ध्यान दीजिएगा, अगर कॉपी पे अपने ड्रा करोगे ना तो ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे। जब यक्ष बराबर 2 है तो y का मान आप लगभग 4 पा जाओगे। यक्ष बराबर 2 पर जो ये लाइन है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों इस लाइन से हम देख पा रहे हैं कि जब यक्ष का मान 2 है तो y का मान 4 आ रहा है, फिक्स आना है। बट यहाँ पे नहीं हम उसको बता पा रहे हैं, इसको हम नॉर्मल अपने मैथ से सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ और दे रहा है, ग्राफ पे वैल्यू दे रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है। अभी तो ये ग्राफ की बात है। अब चलिए मैं आपको एक ग्राफ और बनाता हूँ, इसे में एक टेबल और बनाता हूँ, ठीक है ना। एक ग्राफ आपने देख लिया, अब टेबल दिखाता हूँ आपको। मैंने दिखाया आपको कि इस फंक्शन की जो कि नॉर्मल मैथमेटिक्स से इनफाइनाइट दे रहा है, नॉट डिफाइन दे रहा है, ग्राफ पे उसकी वैल्यू 2 पे 4 है, ठीक है। अब ग्राफ से हटा के आपको थोड़ा टेबल पे लाते हैं, इनको आप नोट कर सकते हो कि ग्राफ पे इसकी वैल्यू है, यानी कि कुछ ना कुछ देगा। इसको मिटाते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं, इसका टेबल दिखाते हैं। देखो जरा टेबल क्या कहता है इनका टेबल यही कहता है कि इनको फिर ऐसे बनाओ आप, ठीक है। वो तो ग्राफ के लिए था टेबल, ये अच्छा खासा टेबल है, बढ़िया सा। ये हो गया यक्स, ये हो गया एफ एक्स, ठीक है। यहां पे आप बीच में कहीं लिख लो 2 पे जो फंक्शन की हमारी वैल्यू है वो नॉट डिफाइन दिखा रहा है, इनफाइनाइट दिखा रहा है, ठीक है ना। यक्स का मान जब 2 है तो फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन है। अच्छा 2 के इधर आ जाओ, 2 के राइट हैंड साइड में, 2 के राइट हैंड साइड में या 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, दोनों और बात थोड़ा कर लेते हैं। अच्छा सबसे छोटी वैल्यू ले, सबसे छोटी वैल्यू टेकअप करना ताकि फर्क भी ना पड़े इस पर। देखो किधर जा रहे हो, फंक्शन हमारा ऐसे है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे मैं आपको एक वर्क दूंगा, ठीक है। चलो 2 पे तो कुछ नहीं बता पा रहे हो, या फिर 2 पे वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन मैंने बोला 2 के इधर बहुत छोटा डिस्टेंस, बहुत छोटा, जिसको बराबर मान सकें, ठीक है। तो यहां पे मैं ले सकता हूं बच्चों 1.99, यह 2 के बहुत करीब है, 0.01, लगभग 2 ही तो है, लगभग 2 ही तो है, यही ना, लगभग 2। अब जब मैंने कहा एफ 1.99 वैल्यू रखो यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 1.99 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.99 माइनस 2, तो कुछ पाओगे। इनकी वैल्यू कितनी पाओगे आप ये सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क मैं देता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ कितनी पाओगे। थोड़ा और बगल में आओ, 1.98 रखो, 1.97 रखो, 2 के करीब, 2 के करीब ये सब रखना आप, ठीक है ना। 1.98 रखना, 1.97 रखना, तो देखना कितनी वैल्यू पा रहे हैं एफ एक्स की। तो अब इसके बाद आओ इधर आरएचएस पे आओ, यहां पे आओगे तो थोड़ी सी ज्यादा, 2 के बाद क्या पड़ेगा तो कहोगे सर 2.01 पड़ेगा, 2.02 पड़ेगा, 2.03 पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप समझ सकते हो पड़ेगा, जाहिर सी बात है पड़ेगा। तो आप इसकी वैल्यू निकालना, एफ 2.01 पे इसकी वैल्यू निकालना कितनी आती है, एफ 2.02 पे निकालना इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो आप एक बात देखोगे कि आप इस 2 पर आने के लिए 2 पर तो निकाल नहीं पाए, 2 पर तो निकाल नहीं पाए, 2 पर आप आए इधर से चलते हुए आए, यानी कि RHS से राइट हैंड साइड से चलते हुए आए, और आप 2 पे इधर क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड से चलते हुए आ रहे हो, 2 पे लेफ्ट हैंड साइड से चलते हुए आ रहे हो।
ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि 2 पर तो मैंने वैल्यू निकाल नहीं पाया, तो 2 के अगल बगल देखा मैंने, क्या देखा कि x बराबर 2.01 बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, लगभग इनके बराबर मान सकते हो। तो चलते चलते आए RHS से, चलते चलते आए LHS से, दोनों चलते चलते आ गए। तो जब मैं वैल्यू यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ तक LHS वाला, मैं जैसे जैसे पहले यहाँ पे 1.97 रखा, फिर 98 रखा, 1.99 रखा, तो वैल्यू तो आप वही देख लिए हो कि वहाँ पे 4 आ रहा है, वहाँ पे तो ग्राफ में देखा था ना 4 आ रहा है। यहाँ भी आप देखोगे कि अभी लगभग 3.98, 3.981, 3.99, 4 के करीब जा रहा है। यहाँ से जब मैं वैल्यू रखा 1.97, वही आप करना, देखोगे 4 के करीब जाएगा। LHS से चल रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हो 2 के पास, तो लगभग हमारी वैल्यू 4 के करीब भागती जा रही है। इधर आप क्या कर रहे हो, RHS से चल रहे हो, तब आप क्या देख रहे हो कि आपकी वैल्यू जो है ना फिर भी 4 के करीब भाग रही है। 4 के करीब आप ऐसे आ रहे हो 2 तक, क्योंकि 2 पे काम नहीं कर पाए हो। तो मैं आपको यही बता दूं कि इधर वाली वैल्यू रखते जाओगे तब भी 4 के करीब जाओगे, या f का मान 4 के करीब जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3.98 आएगा, 3.989 आएगा, यहाँ पे 3.99 आएगा, ऐसे कुछ आएगा, 4 के करीब जाएगा ये। और इधर से अगर आओगे तो यहाँ भी वही हाल होगा। जानते हो कितना होगा, ये लगभग आएगा 4 मान लो 4.22, कोई वैल्यू पकड़ लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 18 मिला, यहाँ पे 4.01 मिला, ऐसे कुछ 4 के करीब आ रहे हो। नहीं देखो, LHS से चले तब भी 4 के करीब पहुंच रहे हो, RHS से चले तब भी 4 के करीब पहुंच रहे हो, यानी कि फंक्शन की 2 पर वैल्यू है, फंक्शन की 2 पर वैल्यू है, ठीक है ना। तब अब आपको मैं लिमिट की एक अच्छी परिभाषा देता हूं कि जब हमसे इनफाइनाइट वाले फंक्शन सॉल्व ना हो, ऐसा फंक्शन जिस पे हम नॉर्मल वैल्यू रखें x की, तो फंक्शन का मान 2/0 या 0/0 या कुछ उल्टा पुल्टा आता है जो समझ में नहीं आता, इस टाइप के हमारे जब आंसर आते हैं, फंक्शन वैसी वैल्यू देता है, तब वहाँ पे हम हेल्प लेते हैं लिमिट की। तब वहाँ पे हम हेल्प किसकी लेते हैं बच्चों, लिमिट की। आई बात समझ में आपको ना। तो इसी सब को सॉल्व करने के लिए लिमिट को हम लेते हैं। अब इनको अगर आप नोट कर लो तो थोड़ा आगे लिखें, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे आप देखना 4 के करीब भागोगे। एक बार LHS से आ रहे हो, एक बार RHS से आ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक बार और ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे 2 है और आप इधर क्या है RHS से आ रहे थे और इधर किससे आ रहे थे, LHS से 2 के पास आ रहे थे, ठीक है। तो इसे कहते हैं लिमिट, इसी को बोलते हैं लिमिट। x टेंड्स टू 2, इसे बोलते हैं x टेंड्स टू 2। इसे होता है कि x 2 के बराबर नहीं है। ये क्या होता है, x 2 के बराबर नहीं है, 2 के पास है, 2 के पास है, बहुत पास है। जब मैंने लिमिट x टेंड्स टू 2 लिया तो इस वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, लगभग 4 आ रही है। प्योरली तो कह नहीं सकते, लेकिन लगभग 4 आ रही है। x टेंड्स टू 2, इसका मतलब यही शुरुआत मैंने की, यहाँ से लैंग्वेज आ गया ना कि x बराबर 2 पे तो देख रहे हो कि नॉट डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे लिमिट लगा दी गई कि इसको लिमिट में बांध दो। इसे बोलते हैं x टेंड्स टू 2, यानी कि इस फंक्शन में जब x 2 की ओर अग्रसर है, 2 की ओर अग्रसर, और 2 की ओर आप 2 ओर से चल सकते हो, या तो यहाँ से आ सकते हो 2 की ओर, या तो यहाँ से। तो इसे क्या बोलते हैं प्योर हिंदी में कि जब x 2 की ओर अग्रसर है तो f का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्यों 4 मैंने बोला, ए लिमिट देख के मैंने वैल्यू निकाली उसकी। तो यही बात तो मैंने करी। तो जी मान लो किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर हमारा फंक्शन डिफाइन ना हो, तो उसके अगल बगल की वैल्यू लेंगे, LHS को पकड़ेंगे, RHS को पकड़ेंगे, दोनों ओर से चलेंगे, तो फिर जो हमारा आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, टेंड्स टू लगा देंगे, f(x) बराबर क्या बोल देंगे, जिसके करीब जा रहा होगा उसकी वैल्यू लिख देंगे वहां पे। तो देखा, इनफाइनाइट को भी सॉल्व कर लिया। ये इनफाइनाइट था वास्तव में, इसको सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग, बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ऐसे कठिन कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता है हमारा लिमिट।
लिमिट। अगर ऐसी वैल्यू नहीं आएगी तो यहाँ पे ग्राफ बनाना, धड़ाक से ग्राफ बनाओगे, वो आप बीच वाली वैल्यू लिखना, एक बार इधर थोड़ी बड़ी वैल्यू, उससे थोड़ा बड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बहुत छोटा डिस्टेंस, बहुत छोटा, ताकि लिमिट इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, बहुत हल्का फुल्का बड़ा है ना, ठीक है। तो आप देखो कि 4 के करीब जा रहे हो, देखो कि इस पर ऐसे बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि केवल यही आएगा, ऐसे बहुत सारे फंक्शन आएंगे। तो आप समझ गया हो कि लिमिट का यूज कहाँ पे करना है। ऐसे फंक्शन जिनको हम किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर सॉल्व करते हैं तो फंक्शन नॉट डिफाइन देता है रिजल्ट में, तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट का यूज कैसे करते हैं, जिस फंक्शन पर नॉट डिफाइन दे रहा है उसके आगे पीछे दाएं और बाएं छोटी छोटी वैल्यू को टेकअप करते हैं और फंक्शन में रखते हैं। हमारा फंक्शन जिस वैल्यू की ओर अग्रसर होता है उसी को उसका मान कहते हैं। तो 2 पर नॉट डिफाइन हो रहा था तो 2 की ओर चले, चाहे RHS से चाहे LHS से, अभी वो भी आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, राइट हैंड लिमिट आएगा। तो इसको लिखने का तरीका आपने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी कि जब मैं x की ओर जा रहा हूं तो इस फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं, अगर इसको आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, ये लैंग्वेज नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि लिमिट का जो यूज है वो नॉट डिफाइन वाले फंक्शनों के लिए है, जो अजीबोगरीब बिहेव करते हैं उनके लिए है। तो आपने देखा कि अगर वैल्यू नहीं निकल रही है पार्टिकुलर वैल्यू पर तो उसके अगल बगल लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से उसकी ओर आओगे उस मान पर, तो आप देखोगे जो वैल्यू हमारी फंक्शन दे रही है, मतलब कि जिसकी ओर LHS का मान रखने पर f(x) इधर अग्रसर हो रहा है, जिधर भाग रहा है, इधर से भी जिधर भाग रहा है। और एक बात और जान लो कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे कि जिसका LHS, जैसे यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे 2 था, x का मान 2 था, यहाँ से आप आ रहे थे होकर के, छोटी छोटी वैल्यू से होकर के आ रहे थे, एक बार इधर से आ रहे थे, दोनों ओर से आया। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों 4 की ओर अग्रसर हो रहे थे, दोनों 4 की ओर अग्रसर हो रहे थे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा, फंक्शन ऐसे क्वेश्चन में मिल जाएगा कि उसका लेफ्ट वाला कहीं और भाग रहा है, राइट वाला कहीं और भाग रहा है, ठीक है ना। इस वाली ऐसी मिल जाएंगे, बहुत सारे मिले फंक्शन आपको मिलेंगे, कंडीशन में मिलेंगे कि उसका लेफ्ट वाला कहीं और वैल्यू दे रहा है, राइट वाला कहीं और वैल्यू दे रहा है, तब उस फंक्शन को उस वैल्यू पर हम सॉल्व नहीं कर सकते, तब ये केस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड वाला भी 4 की ओर भाग रहा है, राइट हैंड वाला भी 4 की ओर ही भाग रहा है, तो दैट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वैल्यू वही आएगी। अगर दोनों अगर अजीबोगरीब बिहेव करे तो मुश्किल हो जाएगी, तब नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड वाले को भी और राइट हैंड वाले को भी एक निश्चित मान की ओर भागना चाहिए, तभी वैल्यू हम बता पाएंगे, एक निश्चित मान की ओर। जैसे वहाँ 4 की ओर दोनों भाग रहे थे, आपने सॉल्व किया होगा अब तक, मोबाइल से बैठ के कैलकुलेटर लेके सॉल्व करा होगा, ठीक है। अब बात आती है कि लिमिट को तो उल्टे पुल्टे मान लगाते हैं, लिमिट को तो हम लगाते हैं उल्टे पुल्टे मान के लिए, यानी कि जो नॉट डिफाइन वाले मान होते हैं वहां पे लिमिट का यूज करते हैं। मान लो नॉर्मल फंक्शन हमारे पास रहे ऐसे, कोई फंक्शन मान लो f(x) बराबर x + 2 रहे, ठीक है ना। तो इस पर लिमिट कैसे निकालेंगे। अच्छा बताओ, इसके किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू पर क्या ये उल्टा पुल्टा बिहेव करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, अजीबोगरीब बिहेव नहीं करने वाला है, बट 0 देने वाला नहीं है, इनफाइनाइट देने वाला नहीं है। तब इन सब की लिमिट कैसे निकालोगे। ऐसे फंक्शन, समझो बात को हमारे, ऐसे फंक्शन जो नॉर्मली बिहेव करते हैं, जिनका आंसर कुछ न कुछ आ सकता है बड़े आराम से, तो वहां पे लिमिट रखना बहुत आसान होता है। और 13.1 में शुरुआत के 5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ऐसे 5 क्वेश्चन हैं, लगवाऊंगा मैं इसी में। तो देखो जरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने बोला x बराबर 2 ले लो, x बराबर 2 पर फंक्शन का मान ये हो जाएगा 2 धन 2 यानी कि 4 हो गया ना। लिमिट, फंक्शन की लिमिट x बराबर 2 पर फंक्शन की लिमिट, x बराबर 2 पर फंक्शन की लिमिट। अब बताओ क्या होगी, तो मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या बोलोगे, f2 बराबर वही वैल्यू सीधे रख दोगे 4, यानी कि कहोगे कि x बराबर 2 पर फंक्शन की लिमिट
वह यक्ष बराबर 2 पर फंक्शन का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जहाँ पे नॉट डिफाइन वाला केस आएगा तो जितना मतलब वैल्यू देगा उतना लिमिट वाली वैल्यू देगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर नॉर्मल फंक्शन रहे जहाँ पे ऐसे उल्टे पुल्टे काम ना हो तो वहाँ पे लिमिट का यूज़ कैसे करोगे आप, तो आपने यूज इसका देख लिया लिमिट का यहाँ पे, ठीक है ना। तो मान लो ऐसे एफ एक्स बराबर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स प्लस 1 रहे, तो मैंने बोला एक्स बराबर 3 पर बताओ लिमिट क्या होगी, तो बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स बराबर ये 3 जा ना, सीधे वैल्यू रख दो, क्योंकि देख रहे हो ना 3 रखोगे तो नॉट डिफाइन का केस होने वाला है नहीं। अगर नॉट डिफाइन का केस होता तब हमको ग्राफ बनाना पड़ता, चार्ट आगे पीछे भागना पड़ता, लेकिन 3 पर देख रहे हो क्या कि x बराबर 3 पर x लिमिट x टेंड्स टू 3 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, यानी कि 3 आंसर आ गया। ऐसे वैल्यू भी निकाल लोगे तब भी, अरे 4, हाँ सही है, ऐसे वैल्यू भी निकाल लोगे, f3 का मान निकालोगे तब भी 4, अरे 3 ही आएगा। तो इस टाइप के फंक्शन में लिमिट और जो फंक्शन का मान है उस पार्टिकुलर वैल्यू पर वो बराबर आता है। तो इस टाइप के फंक्शन में लिमिट ऐसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब नॉर्मल फंक्शन थे, कोई दिक्कत हमको हुई ही नहीं, नॉर्मल तो नॉर्मल कर दिया, खत्म बात। अगर नॉर्मल ना होता तो परेशानियां पड़ जाती, तो मुश्किलें होती, ठीक है ना। नॉर्मल रहेगा तो ऐसे ही आराम से कर लोगे, बड़ा मजा आ जाएगा उसमें तब, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, नोट कर लो कॉपी पे बड़े आराम से, कि जब फंक्शन में कोई कट पिट नहीं हो सकता, जब फंक्शन में मतलब कि फंक्शन का जो वैल्यू है नॉट डिफाइन के केस को नहीं टच कर रहा है, तो दैट टाइम जो लिमिट होगी वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जो लिमिट होगी x टेंड्स टू 2 उसी को वैल्यू मान के रख देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लो, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट इसके आगे एक अगला टॉपिक हमारा यह है कि मान लो कि हमको किसी खास, मैंने बोला माना हमको किसी खास वेरिएबल पर फंक्शन की लिमिट निकालनी हो, क्या बोला हमने, मान लो कि हमको किसी खास वेरिएबल पर फंक्शन की लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो और हमको फंक्शन की वैल्यू नहीं पता है, और फंक्शन की वैल्यू नहीं पता चल रहा है कि क्या होगा। जैसे उसमें तो पता चल गया तो 0/0 होगा, और मान लो हमको पता ही नहीं है कि 0/0 क्या आएगा आंसर, हमको कुछ नहीं पता उसके बारे में, क्वेश्चन सॉल्व करना हो। तो किसी खास वेरिएबल पर अगर फंक्शन की लिमिट हमको निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू भी हमको नहीं पता चल रहा है कितना होगा, तो दैट टाइम आपको दो काम करना पड़ेगा यहाँ पे। एक बार आप निकालोगे LHL, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और आपको एक निकालना पड़ेगा RHL, इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसे बोलते हैं वाम हस्त सीमा, हिंदी में वाम हस्त सीमा, इसे बोलते हैं दक्षिण हस्त सीमा। तो अभी आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा, अभी पड़ जाएगा। मैंने क्या बोला, मान लो कोई फंक्शन है, उसका किसी खास वेरिएबल x बराबर a पर, ठीक है ना, x बराबर a पर, ऐसे देख लो ना, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ए मान लो a है, यही x बराबर a है। मैंने बोला हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका किसी खास वेरिएबल पर बताओ फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे। अभी वैल्यू हमको पता नहीं है, x बराबर ही तो हो गया, ये तो हमको मिल गया, कोई खास वेरिएबल है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि फंक्शन कितना वैल्यू देने वाला है, ठीक है। तो दैट टाइम आपको क्या करना पड़ता है, RHL निकालना पड़ता है, राइट हैंड लिमिट, और एक बार क्या निकालना पड़ता है, LHL। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भैया देख लो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, LHL वाले को, LHL वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा आप, क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, लिमिट x टेंड्स टू बोलेंगे आराम होता है, a माइनस fx, यानी कि आप फंक्शन का मान पाने के लिए आप a से छोटी वैल्यू
का इस्तेमाल कर रहे हो। ए से यहाँ पे माइनस लगने का मतलब क्या, फंक्शन की वैल्यू को पाने के लिए, वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन फंक्शन की वैल्यू को पाने के लिए हम इससे छोटी वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई ए के इधर सब छोटे वैल्यू ही तो मिलेंगे, ए के इधर सब छोटे वैल्यू ही मिलेंगे। मान लो 5 है तो इधर क्या 4 3 2 एक छोटा ही मिलेगा। और मान लो यहाँ पे निकालना है तो इसे बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो यानी कि आप इधर से होके आ रहे हो, यानी कि ए से बड़ी वैल्यू से होकर, तो ये देखो यहाँ पे मान लो 5 है तो यहाँ पे 5.15 बड़े लोग होंगे ना, तो बड़े से होकर के आ रहे हो, उसे दिखाते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो x है सब छोटे हैं a से, और यहाँ पे x क्या है, बड़ा है a से। तो हमारी बात तो आपके दिमाग में घुसी गई होगी कि वैल्यू निकालने के लिए अगर हमको वैल्यू नहीं पता चल पा रहा है तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करेंगे और राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बताता है कि हम उस पार्टिकुलर वैल्यू पर लेफ्ट की ओर से होकर के आ रहे हैं, यानी कि x समान छोटा है a से। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि उस पार्टिकुलर वैल्यू पर 2 4 कुछ भी हो वहाँ पे आप जा रहे हो तो राइट हैंड से होकर के जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये बातें आपने देखी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट कब लगता है, यानी जब फंक्शन की वैल्यू नहीं पता होती है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे a का मान 2 हो यानी कि x बराबर 2, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ 2। यहाँ पे इसके लिए क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ 2, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब जानते हो यहाँ पे एक बात और बताता हूँ आपको मैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड से होकर के आ रहे हो, राइट हैंड से होकर के आ रहे हो, अगर दोनों लेफ्ट हैंड वाला भी राइट हैंड वाला भी दोनों जो लिमिट है वो किसी एक खास वैल्यू की ओर जा रहा है, वही जो पीछे मैंने बताया, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एक खास वैल्यू की ओर जा रहे हैं, यानी कि दोनों अगर वापस हैं, आपस में बराबर हैं, दोनों अगर आपस में बराबर आ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि उस वैल्यू पर फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व है। अगर LHL निकाल रहे हो, RHL निकालो, अभी निकालने के लिए बता रहे हैं। अगर आप इधर से भी होके आ रहे हो, इधर से भी होके आ रहे हो और दोनों किसी एक खास वैल्यू की ओर, दोनों एक की ओर जा रहे हैं, चाहे इधर से हो चाहे इधर से, तब हम बोलते हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो हम बोलते हैं कि तो उस पार्टिकुलर वैल्यू पर, उस पार्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व है, फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं। अगर मान लो LHL आप ले चले और RHL, मतलब कि LHL अगर मान लो 4 की ओर भाग रहा है, हम LHL निकाल रहे हैं तो 4 की ओर भाग रहा है, RHL निकाल रहे हैं तो मान लो कहीं और भाग रहा है, 6 की ओर भाग रहा है, तब हम बोलेंगे कि उस पार्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व नहीं है, लिमिट उस पर नहीं निकाल पाएंगे हम, ठीक है ना। तो लिमिट को निकालने के लिए RHL को LHL को दोनों को किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू की ओर ही भागना पड़ेगा। अगर दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि उस पार्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन के लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि LHL और RHL दोनों को एक ही ओर भागना है, दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे आपने अभी लिमिट को इवेलुएट करना पड़ेगा, अभी लिमिट कैसे निकाली जाती है सीखना पड़ेगा। मान लो वही वाला भी ग्राफ, ये भी तो आपके आता ही है, लिमिट निकालने तो आ ही गया है। मान लो वो पार्टिकुलर वैल्यू है 2, ठीक है ना, यहाँ पे आप कुछ छोटे पॉइंट रख रहे हो, यहाँ पे कुछ और छोटे रख रहे हो। अगर मान लो यहाँ पे 4 की ओर भाग रहा है, इधर से वैल्यू रखते आ रहे हो, 4 की ओर भाग रहा है फंक्शन, और मान लो इधर से वैल्यू रखते आ रहे हो, कहीं और भाग रहा है, यहाँ पे 4 ना 2 बोलो कि हाँ 2 की ओर भाग रहा है, और ये वाला रख रहे हो तो कहीं और मान लो 4 की ओर भाग रहा है, तो दोनों 2 ओर भाग रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि अगर 2 की ओर भाग रहा है, इधर से रखने पर वैल्यू को, इधर से वैल्यू रखूँ, अभी 2 की ओर भागे तभी फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं, तभी तो बराबर कर पाएंगे। मैंने क्या बोला, लिमिट ऐसा होता ही है कि दोनों से चल के आपको बताना पड़ेगा। एक तो हमारी विधि यही हो गई कैलकुलेट करने की, तो इसको अगर आप नोट कर लो तो मिटाऊं तो बताऊं आपको लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लिमिट की गणना कैसे करते हैं, इसको आप जरूर लिख लो, ठीक है ना।
मिटा के आगे चलते हैं। तो लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपने पहला तरीका देख लिया ना कि जिस पर वैल्यू नहीं निकल रही है उसके अगल बगल की वैल्यू को रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे, अगर दोनों एक ही ओर जाएंगे तो वही वाली वैल्यू हमारा फंक्शन का मान हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। लिमिट को कैलकुलेट करना, कैसे इसकी गणना करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा अभी। हालांकि इसे आपको बच्चों 15 मिनट और देखना पड़ेगा वीडियो को, सारा समझ में आ जाएगा आपको, तब फिर एक्सरसाइज को बड़े आराम से आंख मूंद के करोगे। लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको तो पहला तरीका ही हो गया कि दोनों ओर चलो, RHS में चलो, LHS में चलो, एक तो ये हो गया। और लिमिट में आओगे तो अगर मैंने बोला है इसका सेकेंड मेथड जो कैलकुलेट करने का है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx बराबर, यानी कि आप यक्ष की ओर मतलब a की ओर अग्रसर हो रहे हो छोटी वैल्यू को लेकर। ऐसे देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे यक्ष की वैल्यू a के बराबर है, यानी कि ये वाला पॉइंट है। आप यहाँ पे लगा दिए तो आपको पता चल यहाँ लेफ्ट की ओर से आ रहे हो, यानी कि जो भी इधर वैल्यू है सब a से छोटी है, सब इसे क्या है, छोटी है। इसे बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है ना। ये तो हो गया लेफ्ट वाला, अभी समझा रहा है। यहाँ पे ऐसे हो सकता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। अब आपको फिर कहोगे सर एक बात फिर पढ़ ले, हमको नहीं पड़ेगी। ए आप क्या करा आपने यहाँ पे, ये आपने करा क्या, h टेंड्स टू 0 कैसे लाया, इसको कैसे लाया। तो अच्छा बताओ यहाँ पे मतलब क्या है कि आप लेफ्ट से होकर के आ रहे हो, लिमिट निकालने के लिए आप लेफ्ट से होकर के आ रहे हो, यानी कि जो भी वैल्यू है सब a से छोटी है, यानी कि a माइनस एच क्या रिप्रेजेंट करता है, a माइनस एच यही रिप्रेजेंट करता है कि सारी जो वैल्यू ले रहे हो वह a से क्या हो रही है, छोटी है। और यहाँ पे a प्लस एच क्या ले रहा बता रहा है कि जो वैल्यू आप यहाँ पे ले रहे हो वह a से क्या है, बड़ी वैल्यू से होकर के आ रहे हो। अब h टेंड्स टू 0 यहाँ पे क्या है कि इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, h 0 नहीं है। इसका मतलब ही क्या है, टेंड्स का मतलब यही होता है कि वास्तव में वो है नहीं, उसके पास है, बहुत पास है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बोला मान लो ये 4 है, ठीक है, तो आप ऐसे ही आ रहे हो, ऐसे होके आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3.91 मिल गया, मान लो यहाँ पे 3.92 मिल गया, यहाँ पे 3.93 मिल गया, ऐसे 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, यानी कि जैसे हम इससे मतलब इससे कम वैल्यू है ये माइनस एच, मैं एच क्या है यहाँ पे, एच ऐसे बोल सकते हो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि इनके बीच की दूरियां और घटती चली जा रही है, 0 की ओर जा रहा है। जो डिफरेंस है यहाँ से डिफरेंस कितना था, 0.9 का था, यहाँ से 0.8 का, 0.7 का, 0.6 का, 0.5 का, 0.4 का, 0.3 का, 0.2 का, 0.2 का, मतलब क्या कि जो एच है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क, लिमिट पर कोई प्रभाव पड़ने नहीं देगा, बहुत छोटी वैल्यू है, लगभग ऐसे इनको बहुत छोटा लेने के लिए आप इनको ऐसे एज्यूम करो। ये मान लो 3.99, 3.999, 3.9999, 3.9999। अब बताओ कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 4 और इनके बीच कितने का, 0.0001, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, लगभग 0 के करीब, लगभग 0 के करीब की वैल्यू है। इसी प्रकार यहाँ से भी आ सकते हो, 4 है मान लो ना, ये मान लो 4.003, 4.002, 4.001, अब यहाँ पे मान लो 4.0001, ठीक है ना। अब देख रहे हो ये कितना करीब है ये, यानी कि इनका डिफरेंस देख रहे हो 0.0001, जो कि 0 के लगभग बराबर ही है, इसका कोई मतलब थोड़ी बनता है, लेकिन इससे हमारी वैल्यू निकल जाती है, तो 0 के बराबर ही है, ठीक है ना। तो आप देखो इसको मैंने कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बताया कि या तो आपको ग्राफ बनाओ, या टेबल बना लो, या तो ऐसे निकालना पड़ेगा आपको लिमिट
अगर लेफ्ट से होकर के आया हो तो x टेंस टू a माइनस लगाओगे, एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0। वास्तव में है क्या, यहाँ पे वैल्यू a रखो तो एफ ही आएगा ना, और यहाँ पे a लगा दिया, h का मान तो वास्तव में लगभग 0 के बराबर है, 0 मान लोगे तो अभी फिर तो एफ आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए आपको यहाँ पे। तो लेकिन हमको इसकी लैंग्वेज समझनी है, इसका लैंग्वेज तो चूँकि स्टूडेंट को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसका लैंग्वेज हमको समझ में आना चाहिए टोटली। तो आपने लैंग्वेज इसका देखा, हमने क्या बताया कि ये क्या है, यहाँ पे माइनस क्यों लगाए हो, क्योंकि हमको पता है कि हम इस पर पहुँच रहे हैं, ए पर पहुँच रहे हैं, ठीक है ना, ए पर पहुँच रहे हैं, लेकिन उससे छोटी वैल्यू को लेकर। ये क्या बताता है, हम ए पर पहुँच रहे हैं उससे बड़ी वैल्यू को लेकर, ठीक है ना। तो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको मैं पीछे एक बात और बता दूं कि जैसे आपने लिखा था लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x h टेंस टू 0 लिखा था ना, और यहाँ पे आपने लिखा था एफ a माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि हमने यहाँ पे x माइनस x बराबर a माइनस एच सब्स्टिट्यूट रखा, ऐसे ही बोल सकते हो, अच्छा लग जाए, x बराबर a माइनस एच रख दिया। और कैसे रखा कि जब, समझना बात को, हमारे बात को समझना, जब हमारा जो x है, जो वैल्यू है a की ओर भाग रहा है, जब हमारा जो x है ना, x ऐसे ही तो यहाँ से होके आ रहे हो, x यही तो x होके बढ़ रहा है, वेरिएबल है। आप ए की ओर जब आ रहे हो, जो x है ए की ओर आ रहा है, वह जब x ए की ओर बढ़ रहा है और एक बार हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो एक क्या हो जाएगा, h बराबर 0 हो ही जाएगा। जैसे h मैंने बोला आपसे ना, बहुत छोटी वैल्यू है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो आप जैसे जैसे ए की ओर भागोगे, इनके बीच की दूरियां तो घटेंगी ही ना, तो दूरी मतलब क्या, ये 0 की दूरी हो जाएगी। कभी समय ऐसा आएगा बहुत छोटी दूरी बचेगी इनकी, वही h है, वही h है, यहाँ से वही h है। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ से बोल सकते हो इसको कि x बराबर a माइनस एच रखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि h बहुत छोटा डिस्टेंस है, लगभग 0 के करीब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि यहाँ पे ये रखोगे तो एफ आएगा ही आएगा, यहाँ भी एफ ही आ रहा है क्योंकि h 0 के बहुत करीब है। तो आपको मैं बता दूं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं ऑफ लिमिट्स, आप नोट कर लो इसको कि इसके अलजेब्रा मेथड को क्या बोलता है। मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शन हैं, ठीक है ना, और उनका लिमिट निकालना है। लिमिट x टेंस टू a मान लो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो इनका लिमिट निकालने के लिए योग या माइनस हो तो अलग अलग निकल जाएगा। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a या अरे जी एक्स है, जी एक्स। दूसरा मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू a, मान लो दो का गुणनफल हो, दो फलनों का, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू अलग अलग के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ तीसरा देखते हैं। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाई जी एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपान लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, जहाँ लिखना कि लिमिट x टेंस टू a जो जी एक्स वाला फंक्शन है ना 0 के बराबर नहीं है। मान लो इसका चौथा प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, मान लो यहाँ पे लैम्डा एफ एक्स हो, कोई कांस्टेंट है लैम्डा यहाँ पे, अगर ऐसे लगा हो तो लिमिट का कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, लैम्डा लिमिट x टेंस टू a वेरिएबल से होता है एफ एक्स, ठीक है ना। ये हमारे लिमिट की प्रॉपर्टी है, इसको मिटाएं तो थोड़ा प्रॉपर्टी आगे और बताएं ताकि आपको समझ में और अच्छे से है, ठीक है ना। तो ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, अगर दो फलनों का योगफल वाला लिमिट निकालना है तो दोनों का अलग अलग, घटाना वाला है तभी अलग अलग, गुणा वाला है तभी अलग अलग, भाग वाला है तो अंश बटे हर, और ए मान लो कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, ठीक है। इनको मिटाते आगे चलते हैं।
तो ये आपके सामने हमने एक छठवां वाला लिखा है फार्मूले के तौर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला कि लिमिट x टेंस टू जो a है x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a पे पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी ऐसा कैसे हुआ ये आपको बताना पड़ेगा हमको। देखो जैसे x बराबर ए, नॉर्मल तो है नहीं कि x बराबर a रखोगे नीचे जीरो आ जाएगा, नॉट डिफाइन आएगा। ए तुरंत रख दोगे तो a पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन a माइनस a हो जाएगा, तो फिर 0/0 बहुत बेकार आ जाएगा। तो इनको सॉल्व में आपको प्रूफ भी करा देता हूँ कि इनको सॉल्व करने के लिए मान लिया x माइनस a बराबर h बहुत छोटा है, बहुत छोटा, कोई फर्क नहीं डालने वाला किसी के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैंने बोला तो हो जाएगा यहाँ से x बराबर a प्लस h, जहाँ पे h टेंस टू 0 है। ठीक है, इनको आप ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंस टू a है ना, सॉल्व करना भी है आप सीख सकते हो बड़े आराम से, यही ले आना है। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने बोला लिमिट, जब मैंने a वैल्यू रखी, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा आपको। लिमिट h टेंस टू 0, तो x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, a प्लस h पे पावर n माइनस a पे पावर n, और इसकी जगह पे क्या रख दिया, h रख दिया। नीचे जो आ रहा था उसी को मान लिया, जो 0 आने वाला उसी को मान लो, आराम से हो जाएगा। अब अगर स्टूडेंट इनको आप तोड़ोगे, लिमिट h टेंस टू, अभी नहीं रख पाओगे 0, क्योंकि रखोगे फिर इनफाइनाइट या कोई मिलने वाला कुछ है नहीं। इस तब तक इनको हम तोड़ते फोड़ते रहेंगे जब तक अच्छे से ऊपर h आ जाए, नीचे h आ जाए, कट जाएगा तब वैल्यू निकल जाएगा, तब 0 को पुट करेंगे, अभी कुछ नहीं। तो ए वाला फार्मूला आपको अगर बाइनोमियल थ्योरम पता है तो आपको पता होगा कि a प्लस बी पे पावर n का फार्मूला क्या होता है, a पे n प्लस a हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, अगर हम इसको बात करें तो हो जाएगा an c0 होता है ना, n c0 का मान एक ही होता है n c1, यानी कि इसका मान n होता है, और a पे पावर n माइनस 1 h हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे जाएगा n c2 a पे पावर n माइनस 2 h2 हो जाएगा। ऐसे आपने पढ़ा है, लास्ट में क्या आ जाएगा, h पावर n आ जाएगा माइनस a पे पावर n होल का अपान a आ जाएगा नीचे h। आ गया समझ में आपको ना, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बाइनोमियल थ्योरम आपको लगाने आता है, तोड़ोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखो सब में h कॉमन है, h कॉमन ले लिया, अब क्या बचा हमारे पास, n a n माइनस 1, या अब यहाँ पे n c2 a पे पावर n माइनस 2, यहाँ से एक h निकल चुका है, ऐसे यहाँ तक h निकलता जाएगा तो यहाँ पे h n माइनस 1 बच जाएगा लास्ट में, होल का अपान h। अब ये कट गया, अब कट गया ना, अब यहाँ पे वैल्यू रख लो। अब देखो जरा, वैल्यू रखो, लिमिट खत्म, ये वैल्यू यहाँ पे 0, सब में ही h है, सब 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, सब 0 हो जाएगा, बचेगा केवल यही बचेगा, n a पे पावर n माइनस 1। आपकी बात समझ में आ गई होगी, हमने कितना अच्छे से लगाया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है लगाने का लिमिट को। अब तो आपके मतलब कि दिमाग में घुस रहा हो कैसे इसको करते हैं। ठीक है ना, जो वैल्यू 0 आ रही है उसी को यस मान लो, जो नीचे वैल्यू 0 आ रही है उसी को यस मान लो, बस यस मान के ए वैल्यू रखो आराम से, और तब तक सॉल्व करते रहो जब तो नीचे ऊपर वाला कट ना जाए, 0 ना आने पाए, बस तब तक सॉल्व करते रहना है। ए हमारा होता है अच्छा खासा फार्मूला। अगले फार्मूले की ओर चलते हैं जो कि ट्रिगोमेट्रिकल है, वहाँ भी समझ लो, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है ना, ए मान लो अगला फार्मूला 7 वाला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बराबर 0 होता है। ठीक है ना, आप इस चार्ट बना के देख सकते हो, जब 0 की ओर अग्रसर होगे तो साइन x क्या देता है, 0 देता है। आप x का मान जब 0 की ओर ले जाओगे, 0 की ओर कहीं से भी, तो साइन x क्या देगा, 0 देगा, उसकी वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने बोला 7वां ले लो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x बराबर ये होता है 1। इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो, कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, 0 के करीब की कोई वैल्यू रखोगे, 0 के करीब की कोई वैल्यू रखोगे, 0.001 ऐसे, तो साइन उतना का मान बट 0.0 मतलब 1 के करीब आएगा, चाहे RHS से आओगे चाहे LHS से आओगे। 9वां ले सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x बराबर 1 होता है।
यानी कि जब इस वाले फंक्शन में जब x 0 की ओर जाएगा तो हमारा फंक्शन का मान 1 की ओर जाएगा। दशमलव ले सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x का मान भी क्या होता है, 1 होता है। इसको भी सॉल्व करोगे, कोई वैल्यू 0 के करीब की ले लेना आप, 0.001 ले लेना, tan 0.011 0.001, इसकी वैल्यू लगभग 1 के करीब आएगी। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूले हमको जो है पता होने चाहिए, कैसे करना है, अलजेब्रा क्या होता है, उसका जोड़ घटाना सब हमको पता हो गया बड़े आराम से, ठीक है ना। अब हमको बताते हैं कैलकुलेट कैसे करना है, फिर चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो इसको आप नोट कर लो, इसको मिटाते हैं। आप होमवर्क में के तौर पर ले सकते हो, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, करते रहो। तो इनको मिटाते हैं। तो देखो बच्चों, हाउ टू इवेलुएट लिमिट, लिमिट को इवेलुएट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे पीछे हमने सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन लगा के, ओ वाला n a पावर n-1 वाला। तो इसकी विधि होती है, पहला आप फैक्टराइजेशन कर दो, यानी कि गुणनखंड कर दो, ठीक है ना। गुणनखंड करके लगा सकते हो। मान लो ऐसे कोई आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपान x माइनस 2, ठीक है ना। तो जान रहे हो कि 2 को रखोगे 0 आ जाएगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कर लोगे, कैसे कर लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, इनको तोड़ोगे तो x प्लस 2 आएगा, x माइनस 2 आएगा, अपान x माइनस 2 आएगा, कट जाएगा। अब वैल्यू आराम से रख लोगे। तो फैक्टराइजेशन कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन, वही जो मैंने बताया सबसे आसान होता है सब्स्टी, और सबसे बेहद उम्दा, बहुत अच्छा होता है। मान रख के वही कुछ मान लोगे, h मान लोगे, h मान के सॉल्व कर दोगे। तीसरा है स्टूडेंट हमारा रैशनलाइजेशन, RATIONALISATION। मान लो करली वर्ली में रहे तो उसको मतलब कि परिमेयीकरण कहते हैं इसको हिंदी में। करली में आ गया तो वहाँ पे परिमेयीकरण करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हम ऐसा इसको बनाएंगे, हम इसको कुछ इस तरह बनाएंगे, कुछ इस तरह बनाएंगे कि नीचे 0 ना आए, वैसे बनाएंगे। चौथा है कि टेबल बना लो, आप टेबल बना लोगे तब भी काम बन जाएगा, ठीक है ना। टेबल लेकिन ध्यान दीजिएगा बनाते वक्त कभी कभी ऐसा हमको मिल जाएगा ना कि लेफ्ट हैंड से चलोगे तो कहीं और जाएगा हमारा ये लिमिट, राइट हैंड से चलोगे तो कहीं लिमिट और जाएगा। अगर दोनों दूसरी ओर भाग रहे हैं, एक कहीं और भाग रहा है, एक कहीं और भाग रहा है, तो दैट टाइम हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की लिमिट परिभाषित नहीं है। जैसे मान लो एक आपकी किताब में दिया है क्वेश्चन, f(x) बराबर x प्लस 2 जब x बड़ा है 0 से, x माइनस 2 जब x छोटा है 0 से। ये कोई फंक्शन दिया है, ठीक है ना। फंक्शन है, दो लोगों के लिए परिभाषित है। इसको आपको मैं बताते चलूँ तो ये देखो जरा यहाँ पे दो, मतलब कि ये फंक्शन कोई एक है, इसमें दो ब्रांच हैं। बोल रहा है कि जब x का मान आप ऐसे बना लो, जब x का मान आप बड़ा ले रहे हो 0 से, जब x का मान आप 0 से बड़ा, ये 0 है, 0 से बड़ी वाली वैल्यू यानी कि इधर से होकर के आ रहे होगे, तब हमारा फंक्शन x प्लस 2 देता है, ठीक है ना। और जब आप फंक्शन पर इधर से होकर आ रहे छोटी वैल्यू से, x छोटा है 0 से, तब फंक्शन दे रहा है x माइनस 2, ठीक है ना। यानी कि ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन किससे परिभाषित है, f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन परिभाषित है लेफ्ट के लिए इधर से x माइनस 2 से, ठीक है ना। ये वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी, -2 आएगी। ये वैल्यू रखोगे तुरंत, अब क्या करना है, तोड़ फोड़ तो कुछ है नहीं, -2 आएगी। और मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ले लो f(x), ये वाला कैसे परिभाषित है, जब बड़ा है 0 से तो कहोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि x प्लस 2, तब भी देख लो प्लस का तब 2 आ रहा है, ये माइनस का 2 और प्लस का 2। अब देखो जरा क्या LHL और क्या RHL आपस में बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। ये -2 प्लस 2 आ रहा है, तो दैट टाइम हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फंक्शन का मान 2 है ना, x का मान 0 तो इसका मान -2, और इसके लिए x का मान 0 तो इसका मान +2। अगर संख्या रेखा पे इनको लाओ आप
तो आप 0 प्लस 2 यहाँ पाओगे और यहाँ पाओगे। कितना अंतर है, बहुत सारा अंतर है। एक कहीं इधर से होके जा रहा है, कहीं इधर से होके जा रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे x बराबर 0 पर जो फंक्शन का लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज के बारे में सीखना है तो अपने बुक के एग्जाम्पल आप जरूर देखना, बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो समझ तो गए, लिमिट का फंडा बेसिकली ही होता है सब। जितने बेसिक थे लिमिट के आपको बता दिए गए। सॉल्व इसी तरह करना है, आपको यहाँ तक ला दिए कि अब इसको सॉल्व करो आराम से, ठीक है ना। चाहे ए करो, चाहे जो मन सो करो, लेकिन सॉल्व करो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, 5 क्वेश्चन को करेंगे, उसके वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं तब। तो एक्सरसाइज 13.1 की शुरुआत के 5 क्वेश्चन नहीं है, सबके लिए लिमिट का मान बताना है कितना होगा। तो शुरुआत में 5 में कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं हो रहा है, सीधे वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। क्यों वैल्यू रखनी है, क्योंकि वो 0/0 वाला कैसे ही भी नहीं कर रहा है, नीचे 0 आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे 3 कितना 6 हो जाएगा। यहाँ पे x जगह पाई रखना है, पाई -22/7 हो जाएगा। r का मान 1 रखना है तो पाई हो जाएगा। यहाँ पे x का मान 4 रखना है तो 4 चौकी 16 3 19/2 हो जाएगा। -1 रखना है तो 1 - 1 प्लस 1/-1 यानी कि ये कट गया, -1/2, ठीक है ना। बस सॉल्व हो गया। जब कट पिट नहीं होने वाला है तो सीधे वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी से अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इससे जो आगे के क्वेश्चन है उसको लेकर के बहुत ही आसान होता है, आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो का इंतजार करो, पढ़ाई करते रहो, और जो भी इसके न्यूमेरिकल हैं आप उसे जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।